नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं, जो शेयर बाजार में कदम रखने वालों के मन में अक्सर आता है कि भई ये निवेश और सट्टेबाजी, इनमें असल में फ़र्क क्या है? जी बिल्कुल। और देखिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि हम बेंजामिन ग्राहम की जो मशहूर किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके पहले चैप्टर को देखें। उन्होंने काफी साफ-साफ बताया है इसके बारे में। हाँ, ग्रैहम का नाम तो सुना है, तो आज हम उन्हीं के नज़रिए से समझेंगे कि असली निवेश क्या है, ये सट्टे से कैसे अलग है और एक समझदार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को क्या उम्मीद करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राहम की निवेश की जो परिभाषा है उससे। हाँ, क्या कहते हैं वो? ग्राहम बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, एक निवेश ऑपरेशन वो है जो गहन विश्लेषण के बाद मूलधन की सुरक्षा और एक संतोषजनक रिटर्न का वादा करता है। अब देखिए, इसमें 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। 3 चीज़ें? कौन सी? पहला, गहन विश्लेषण, मतलब पूरी जांच पड़ताल। दूसरा, मूलधन की सुरक्षा, यानी जो पैसा लगाया है वो सुरक्षित रहे। और तीसरा, एक संतोषजनक रिटर्न, मतलब एक ठीक-ठाक मुनासिब सा मुनाफा। अच्छा, ये संतोषजनक रिटर्न वाली बात थोड़ी और समझाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो बाजार में आते हैं जल्दी से जल्दी, मतलब बहुत सारा पैसा कमाने। संतोषजनक क्यों? सही सवाल है। देखिए, ग्राम का जो पूरा फलसफा है उसका ये निचोड़ है एक तरह से। उनका मानना था कि निवेश का पहला मकसद पैसा बचाना है, गंवाना नहीं। रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं। संतोषजनक रिटर्न का मतलब है ऐसा रिटर्न जो ठीक-ठाक हो, जिसके लिए आपको हद से ज्यादा रिस्क न लेना पड़े। स्थिरता, सेफ्टी वो पहले, बड़ा रिटर्न बाद में। समझ गई। तो फिर जो चीज इन शर्तों को पूरा न करे, मतलब जिसमें विश्लेषण न हो या सुरक्षा की गारंटी न हो या रिटर्न बहुत ज्यादा या बहुत कम होने का चांस हो, वो सट्टा है? ग्रैम के हिसाब से बिल्कुल वही सट्टा है। इसमें होता क्या है कि लोग अक्सर पूरी जानकारी लिए बिना बस ये देख कर के दाम बढ़ रहा है या गिर रहा है या बाजार में क्या हवा चल रही है, उस हिसाब से पैसा लगा देते हैं। अच्छा। उम्मीद ये होती है कि कोई और आएगा जो उनसे भी ज्यादा दाम पर खरीद लेगा, वो ग्रेटर फूल थ्योरी वाली बात। तो क्या ग्रैहम कहते हैं कि सट्टा करना ही नहीं चाहिए? ये पूरी तरह गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये नहीं कहते कि सट्टा हमेशा गलत है या इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, लेकिन वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि भाई इसे निवेश से एकदम अलग रखो, मिक्स मत करो। अच्छा, यानी दो अलग-अलग खाते हों जैसे। हाँ, एक तरह से। अगर सट्टा करना भी है तो सोच समझ कर करें और अपनी कुल जमा पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 10%, उसके लिए अलग रखें। और ये ध्यान रखें कि ये सट्टेबाजी आपकी मेन निवेश की जो स्ट्रैटेजी है उस पर हावी ना हो जाए। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। इतिहास में ऐसे उदाहरण तो बहुत होंगे जहां लोगों ने इस लाइन को धुंधला कर दिया, सट्टे को ही निवेश मान बैठे। अरे बिल्कुल। ग्राहम खुद 1929 के मार्केट क्रैश का जिक्र करते हैं। उस वक्त बहुत से लोगों ने बस आंख बंद करके पैसा लगा दिया था। सोचा कि कीमतें तो बस ऊपर ही जाती रहेंगी। हाँ, वो तो सट्टा ही था। बिल्कुल। और जब बाजार धड़ाम हुआ तो जिन्होंने सट्टा लगाया था उनका बहुत भारी नुकसान हुआ। तो सबक साफ है, सिर्फ इसलिए कि बाजार ऊपर जा रहा है ये मत समझ लीजिए कि हर खरीदारी एक समझदारी वाला निवेश है। विश्लेषण जरूरी है। और ये पैटर्न तो बार बार दिखता है ना, जैसे शायद 2000 का .com बबल या आजकल भी कुछ स्टॉक्स में ऐसा उन्माद दिखता है। आपने एकदम सही पकड़ा। इतिहास खुद को दोहराता है। जब निवेशक फंडामेंटल्स, मतलब कंपनी की असलियत देखना भूल जाते हैं और सिर्फ तेजी के पीछे भागते हैं तो गड़बड़ होती है। ग्राहम ने ग्रोथ स्टॉक्स के अंधे जुनून पर भी चेताया था। ग्रोथ स्टॉक्स मतलब वो कंपनियां जिनसे बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद हो? जी हाँ, जैसे उस जमाने में ज़ेरॉक्स या IBM। लोग उनके लिए जरूरत से ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार थे। ग्राहम की बात याद रखने लायक है। एक बहुत बढ़िया कंपनी भी एक बुरा निवेश साबित हो सकती है अगर आपने उसके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकाई है। ये तो सीधा सीधा निवेशक के अपने मनोविज्ञान, अपनी सोच, अपनी भावनाओं से जुड़ जाता है। निश्चित रूप से। बाजार में जब तेजी होती है तो सबको लगता है चलो हम भी कूद पड़ें, या जब गिरावट आती है तो डर के मारे सब बेचने लगते हैं। लालच और डर, ये दोनों ही निवेश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसीलिए ग्राहम अनुशासन पर और भीड़ से अलग चलने पर इतना जोर देते हैं। हाँ, उन्होंने कहा भी है शायद कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। बिल्कुल। वो कहते हैं निवेशक की मुख्य समस्या और उसका सबसे बड़ा दुश्मन वह खुद हो सकता है। मतलब अपने इमोशंस पर काबू रखना। ये तो सबसे मुश्किल काम है शायद। तो फिर एक समझदार निवेशक को असल में बाजार से क्या उम्मीद रखनी चाहिए अगर वो छप्पर फाड़ रिटर्न की उम्मीद ना रखे तो? देखिए, असाधारण मुनाफे की कोई गारंटी नहीं दे सकता,
एक समझदार निवेशक को उम्मीद रखनी चाहिए अपने लगाए पैसे की सुरक्षा की और एक ठीक-ठाक वाजिब रिटर्न की। ठीक ठाक वाजिब रिटर्न। हाँ, और ये भी समझना होगा कि बाजार कई बार तर्कहीन हो सकता है। कीमतें चीजों की असल वैल्यू से बहुत ऊपर या नीचे जा सकती हैं। तो भीड़ के पीछे नहीं भागना है। आपकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि आप खुद कितने लॉजिकल और कितने अनुशासित रहते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक निवेशक के लिए क्या डूज और डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं? बिल्कुल, तो क्या करें? पहला, निवेश से पहले गहरा विश्लेषण जरूर करें। दूसरा, पैसे की सुरक्षा और वाजिब रिटर्न को प्राथमिकता दें। तीसरा, तर्क और अनुशासन से काम लें, भावनाओं में बहकर फैसले ना लें। चौथा, अपनी एक रणनीति बनाएं और उस पर टिके रहें, चाहे बाजार कितना भी शोर मचाए। और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले, निवेश की आड़ में सट्टा ना करें। दूसरा, अफवाहों या सिर्फ ट्रेंड देखकर पैसा ना लगाएं। तीसरा, कम समय में बहुत ज्यादा असाधारण रिटर्न की उम्मीद न पालें। और चौथा, जो बहुत अहम है, बाजार गिरने पर घबराएं नहीं, पैनिक सेलिंग ना करें, बल्कि शांति से सोचें कि क्या करना है। तो कुल मिलाकर निवेश और सट्टेबाजी के बीच की जो लकीर है वो खींचती है आपके विश्लेषण से, आपकी प्राथमिकता से कि आप सुरक्षा को पहले रखते हैं और आपकी उम्मीदों से। निवेश दिमाग और धैर्य का खेल है, जबकि सट्टा अक्सर भावनाओं और जल्दीबाजी का नतीजा होता है। एकदम सही कहा आपने। विश्लेषण, सुरक्षा और अपेक्षाएं, यही मूल अंतर है। चलिए जाते जाते श्रोताओं के लिए ग्राहम का एक और विचार छोड़ते हैं जिस पर वो सोच विचार कर सकें। ग्राहम कहते हैं, संतोषजनक निवेश परिणाम हासिल करना उतना आसान है जितना ज्यादातर लोग समझते हैं। बेहतर परिणाम हासिल करना उतना ही कठिन है जितना ये दिखता है। जी, ये बहुत गहरी बात है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद निवेश में असली कामयाबी, वो संतोषजनक नतीजा पाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे बेहतर यानी असाधारण बनने की कोशिश करना वो वाकई बहुत मुश्किल है। तो शायद फोकस संतोषजनक पर ही रखना चाहिए। खैर, इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं। आज की चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।